लेट्स स्टार्ट। चलो, क्या बात हुई सबसे पहले आज जब हमने शुरू किया लेक्चर तब कि NH नहीं, ऊपर देखो, NH3 और NF3 में NH3 का डायपोल मोमेंट क्यों ज्यादा है? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये जो कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन होंगे N और H के, वो कहां पे अट्रैक्टेड होंगे? N पे अट्रैक्टेड होंगे। तो ये भी N पे, ये भी N पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब ये हो जाएगा, अभी क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, शूट हो रहा है बेटा, माइनस में डेल्टा, ये प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, बट इसका डायपोल कॉन्सेंट्रेट हो गया किस पे? हाँ, इधर डिस्पर्स हो गया अलग अलग डायरेक्शन में, मैं यहाँ तू वहां, जिंदगी का। तो ये एक एटम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं है, हाँ, इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट समझ आया। तो इसका नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, साइड एटम का नेगेटिविटी ज्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, और साइड एटम का नेगेटिविटी कम होगा तो डायपोल मोमेंट, समझ आ गया? NH3 NCl3 NF3, और ये एक्सप्लोसिव है दोस्तों, याद रखना, धमाका करता है ये, है ना? NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज अ एक्सप्लोसिव। इसको आप लाइक और शेयर और कमेंट किया करो वीडियो पे जो मैं डालता हूँ इसको। एक कमेंट होती है, पैसे लगते कमेंट में, करा करो यार। MOT, ओह सॉरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलो, पुट फॉर्थ बाय हुंड नहीं है, हुंडे मुलिगन, ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट। फिर बहुत सारे स्टेटमेंट में लिखे कि MOT हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि VBT से सभी कंपाउंड के सभी प्रॉपर्टी हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे उसके अंदर हमने देखा ऑक्सीजन का नेचर, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो VBT के लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम MOT पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर मैंने दो वर्ड्स का मतलब समझाया कि पैड का मतलब होता है डायमैग्नेटिक और अनपैड का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक। पैड का मतलब डायमैग्नेटिक, इसका मतलब ये क्या है? मैग्नेट, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, सपोज मेरे पास ये डायमैग्नेटिक है, तो यहां आएगा ना रिपेल होगा, ठीक है। पैरा है तो आएगा ना अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अनपैड इलेक्ट्रॉन है इसलिए अट्रैक्ट होगा। और सपोज ये फेरो होता तो चिपक जाता, आया समझ में? तो चिपक जाता, इसका मतलब इसके अंदर अनपैड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए। चलो, ये बात खत्म। फिर हम यहाँ आगे वापस, फिर बहुत सारी बातें हमने लिखी। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखा था हमने कि एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल उनका आइडेंटिटी लूज कर देते हैं क्योंकि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। फिर हमने ऐसा लिखा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? ग्रेट। दूसरी बात हमने लिखी कि एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो इन दोनों का एनर्जी सेम होना चाहिए, तभी बना सकते हैं। फिर हमने ऐसा लिखा, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म्स MO, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुए उतने MO बने, उसमें एक MO जो होगा उसका एनर्जी कम होगा, एक का एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका एनर्जी कम होगा वो BMO, और जिसका ज्यादा होगा दोस्तों BMO का फुल फॉर्म क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? BMO का एनर्जी कम होता है और ABMO का एनर्जी ज्यादा होता है। चलो, फिर हमने यहाँ पे वेव फंक्शन के सहारे स्थिति को एक्सप्लेन किया। सो वेव फंक्शन हमारे रेफरेंस है समझने के लिए, बाकी हमें समझ तो आ गया है, बट थियोरेटिकली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं बाय वेव फंक्शन। तो BMO के लिए क्या करना है? तो ऐड करना है। ABMO के लिए क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। साइन क्या है? वेव फंक्शन, एटम A और B का। फिर कंपैरिजन करा, कंपैरिजन में BMO ABMO, इसमें ऐड करना है, उसमें सबट्रैक्ट करना है। ये देखो, समझ आ गया होगा आपको ऐसे फिगर से। जनरली इट डज नॉट हैव नॉर्मल प्लेन, इसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए नॉर्मल प्लेन जनरली नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि प्लस 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 धन धनाधन धन બધું ભેગું કરી નાખવાનું, सब इकट्ठा कर दो। इसमें ऐसा नहीं, इसमें बीच में क्या है? तो दूर जाएंगे, मैं यहाँ तू वहां, जिंदगी का।
तो बीच में गैप रह जाएगी, जहां गैप रहेगी वो नॉर्मल प्लेन होता है। बोलो समझ आ गया? आगे बढ़े आप? ग्रेट, चलो इसको एंड कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था ऋषभ, बताओ? BMO is the result of linear combination of atomic orbital when the wave functions are added. वेव फंक्शन ऐड करेंगे तो BMO और सब्सट्रैक्ट तो ABMO। दूसरा क्या था? In general, it does not have nodal plane. नॉर्मल प्लेन इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, मतलब Electron प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, maximum. और यहाँ पे होगा, है ना। थर्ड पॉइंट दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल प्लेन होते हैं। सिंपल। चलो फोर्थ पॉइंट, एनर्जी ऑफ BMO इज लेस। मैंने पहले ही बताया, AO प्लस AO फॉर्म्स MO, एक MO नीचे होगा जिसका एनर्जी कम होगा, विच इज BMO। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है एनर्जी ऑफ BMO इज कम, कम मतलब लेस, एनर्जी ऑफ BMO इज कम, और यहाँ पे High. ज्यादा है ना, Yes, sir. AO BMO नीचे ABMO ऊपर, ठीक है। अभी मैं ड्रॉ करूंगा तो समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्लेस इन BMO स्टेबलाइजेस अ मॉलिक्यूल। BMO में इलेक्ट्रॉन फील करने से मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, और यहाँ पे डिस्टेबलाइज होता है, इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो BMO में डिफरेंस खत्म। अब नोटेशन क्या होता है, तो BMO के लिए सिग्मा और पाई, और इसके लिए सिग्मा स्टार पाई स्टार, मतलब ये हायर एनर्जी है और ये लोअर एनर्जी। शेप ऑफ एमोस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एस ऑर्बिटल, तो इसमें हमने पढ़ा दोनों को ऐड कर दिया, मतलब BMO, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो BMO सिग्मा लोअर एनर्जी, और यहाँ पे प्लस प्लस बीच में माइनस लिखा, तो यहाँ पे प्लस प्लस और बीच में नॉर्मल प्लेन है ABMO, इसका एनर्जी हाई है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब हम PP कॉम्बिनेशन करेंगे। ये मैंने SS कॉम्बिनेशन किया था, अब कौन सा कॉम्बिनेशन करना है? PP। देखो अभी मैंने पढ़ाया था वो फिर से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, देखो जल्दी फटाफट, यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर देखो दोस्तों, ये मैंने एक P ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया, दोनों का कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये BMO. BMO कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऐड हुआ, दो बीच में प्लस लिखा है इसलिए। तो अभी तो मैंने बोला था दे धनाधन सबको प्लस कर दो, प्लस प्लस प्लस, ये पूरा लॉब जो है ना, बड़ा सा लॉब यहाँ बना देंगे ऐसे, आया समझ में? Yes, sir. माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, चॉकलेट का रैपर लग रहा है मेलोडी जैसा। Yes, sir. तो यहाँ पे ये लिखा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज Higher. मैक्सिमम। समझ आ रहा है? पक्की बात है। अभी हमने ड्रॉ किया था ये, बट ये SS कॉम्बिनेशन है और ये PP कॉम्बिनेशन। चलो अब इन दोनों को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। चलो तो क्या होगा? दूर भागेंगे, रिपल्सन होगा, नॉडल प्लेन बनेगा, मतलब ये प्लस लोब थोड़ा छोटा हो गया, माइनस लोब तो है ही, ये माइनस लोब और ये प्लस, तो ये क्या फॉर्म हुआ? और ये समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? लिख दो बेटा ये। चलो दोस्तों, तीसरा कॉम्बिनेशन AO का ये वाला है, जिसमें पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसमें दो ऑर्बिटल एक दूसरे से कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो यहाँ पे प्लस साइन का मतलब होता है दोनों ऐड हो गए, है ना? तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं माइनस को सब्सट्रैक्शन, तो उसको बोलते हैं ऑपोजिंग ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस प्लस प्लस, ये देखो बड़ा सा प्लस साइन बना दिया मैंने, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, इसलिए स्पेस को हमने क्या बोला? बट इन दोनों में
ये बात हमें याद करनी है कि इन दोनों केस के अंदर अगर हम यहाँ पे ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस अगर उसको 180 रोटेट करेंगे तो वेव फंक्शन के साइन चेंज हो जाएंगे। 180 उल्टा कर दो, माइनस ऊपर प्लस नीचे, यहाँ पे भी ऐसा होगा चेंज। यहाँ पे चेंज नहीं होगा। देखो ये केस कौन सा है जो आगे अभी लिखा था, सेकंड केस वही अभी फिर से लिखा हमने। तो इसमें अगर एक्सिस जो है उस पे जो है लोब जो मैंने ड्रॉ कराया ऑर्बिटल का, इसको अगर मैं रोटेट करूंगा 180 तो इसका ज्योमेट्री चेंज नहीं होगा। इसका साइन प्लस माइनस का चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सिग्मा सिग्मा स्टार है। चलो तो ये बात हो गई कॉम्बिनेशन की, लीनियर कॉम्बिनेशन की। अब हमने शुरू किया ये नया टॉपिक, सीक्वेंस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है तो याद रखो, जब एओ कंबाइन करेंगे, क्या कंबाइन करेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एओ प्लस एओ फॉर्म्स, तो एओ में जितने इलेक्ट्रॉन है और इधर एओ में जितने हैं दोनों में कंबाइन होंगे ना, और दोनों में कंबाइन होंगे। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं या उससे कम, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फिर सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। और अगर 15 इलेक्ट्रॉन हुए, 16 हुए, मैं आपको मोइन एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ नाइट्रोजन का। किसका एग्जांपल, एन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, ऐसे 2 में 7 2 जा, तो ये ऑर्डर फॉलो होगा। पर ऑक्सीजन होगा परीक्षा, तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन में 8, ऑक्सीजन में 8, टोटल 16, तो ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि 16 मतलब 14 से ज्यादा। समझ आया? चलो, और लास्ट वो एमओ ड्रॉ करने के बाद हम उसका बीओ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स, नंबर ऑफ, जैसे बॉन्ड ऑर्डर 1 आया मतलब दोनों एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 आया मतलब 3 आया मतलब, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ मतलब एबीएमओ मतलब, समझ आ गया? अब हम एमओ डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ नाइट्रोजन का, फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है दोस्तों? चलो, और ये वीडियो परिवर्तन वाले आप जो भी घर बैठ के देख रहे हो, लाइक करना और कमेंट करना, वरना कोई बात नहीं।